नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और यहाँ से आज 40 क्वेश्चन में से अगर आपने 15 सही करके दिखाया ना, तब मैं जानूंगी कि आपकी प्रिपरेशन ना बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ। और आप लोग हमें 50 प्लस क्वेश्चन जो है सही करके बताना है, ओके। अगर आपने 40 में से अगर आपने 15 भी सही कर लिया ना, तब मैं जानूंगी कि हाँ, आपकी तैयारी ठीक है। बाकी तो आपकी कोशिश यही होना चाहिए कि 40 में तो 30, 40 में 30 नंबर तो पक्का 100 एकदम से सही होने चाहिए। 10 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन 30 तो एकदम सेफ स्कोर होना चाहिए ना। तभी आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरा पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ऑप्शन ए है मुंबई, बी है कोलकाता, सी है दिल्ली, डी है मद्रास। तो बताइए भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। क्या मुंबई जो है वो भारत का सबसे बड़ा शहर है। चलिए आगे देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं दोस्तों। ये टेस्ट हो रहा है, समझिए टेस्ट के टाइप में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। लो, पहले तो यहाँ पर शहर पूछा गया, अब पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। इस ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है राजस्थान, डी है मध्य प्रदेश। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान जो है दोस्तों, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत में सबसे बड़ा जो स्टेट है वो राजस्थान है। अगर शहर की बात करें तो मुंबई है। शहर में क्या है, सबसे बड़ा शहर कौन है, मुंबई है। और राज्य कौन सा है, राजस्थान है, ओके। चलिए आगे देखते हैं फटाफट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। ऑप्शन ए है 28, बी है 29, सी है 36, डी है 15। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 28। भारत में कितने राज्य हैं दोस्तों, 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए है गंडकी, बी है कोशी, सी है ब्रह्मपुत्र, डी है गंगा। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी पूछी जा रही है इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है। ऑप्शन ए है गंडकी, बी है कोशी, सी है ब्रह्मपुत्र, डी है गंगा। वहां पर लंबी पूछी गई है, यहाँ पर चौड़ी पूछी गई, तो लंबी कौन सी थी, लंबी लंबी दोस्तों कौन सी थी, गंगा। लंबी कौन थी, गंगा। अब सबसे चौड़ी कौन सी है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चौड़ी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चौड़ी ब्रह्मपुत्र है और लंबी गंगा नदी है, ओके। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ऐसा नहीं है कि ये क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही है। और जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमें सुन रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे, ओके। चलिए कंटिन्यू चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और आज तक हम लोग बने रहिएगा। अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने 40 में से कितना नंबर को सही कर रखा है, ठीक है। अभी लास्ट में हम बात करते हैं। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंची मीनार क्या कौन है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है दोस्तों। ऑप्शन ए है चार मीनार, बी है कुतुब मीनार, सी है झूलता मीनार, डी है शहीद मीनार। तो भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुब मीनार। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, कुतुब मीनार। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ऑप्शन ए है भाखड़ा बांध, बी है इंदिरा सागर बांध, सी है हीराकुंड बांध, डी है नागार्जुन सागर बांध। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। क्या पूछा गया क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीराकुंड जो बांध है वो भारत का सबसे लंबा बांध है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी बच्चे जो है कंफ्यूज भी होते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को आप लोग रिपीट, मतलब कि एक या दो बार अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो उम्मीद कर ही नहीं, 100% कहती हूँ ना कि यहाँ से क्वेश्चन आपका गलत ही नहीं होने वाला है, ठीक है। कभी गलत होगा ही नहीं, ऐसे आपके माइंड में सेट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी सुरंग है। भारत का सबसे लंबी सुरंग है। ऑप्शन ए है चेनानी नैशारी सुरंग, बी है जवाहर सुरंग, सी है मलीगुंडा सुरंग, डी है कामसेट सुरंग। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है दोस्तों।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेनानी नैसारी सुरंग। चेनानी नैसारी सुरंग जो है वो भारत की सबसे लंबी सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? ऑप्शन ए है हरमंदिर साहब, बी है हम्पी, सी है स्टेचू ऑफ यूनिटी, डी है गोमतेश्वर। तो यहाँ पर पूछा गया कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेचू ऑफ यूनिटी। अच्छा, आप लोग ना कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि इसकी ऊंचाई कितनी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि स्टेचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए है 1917, बी है 1915, सी है 1916, डी है 1925। तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1916 में। 1916 में भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? वहां पर सन पूछा गया, अब ये पूछा गया स्थान कहाँ पर स्थापित हुआ है। ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है कोलकाता, सी है मुंबई, डी है बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? मुंबई में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए है कल्पना चावला, बी है रजिया सुल्तान, सी है बिछेंद्री पाल, डी है सुचेता कृपलानी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वो कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिछेंद्री पाल। बिछेंद्री पाल जो थी वो भारत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। कौन थी दोस्तों? बिछेंद्री पाल। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पर भारतीय पूछा गया तो वहाँ पर बिछेंद्री पाल की होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? यहाँ पर पूछा गया है आईपीएस। आईपीएस कौन थी भारत की पहली महिला? ऑप्शन ए है सरोजनी नायडू, बी है किरण बेदी, सी है विमला देवी, डी है मदर टेरेसा। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किरण बेदी जो थी ना वो भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? यहाँ पर जो है अब पूछा जा रहा है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ऑप्शन ए है सरोजनी नायडू, बी है सुष्मिता सेन, सी है प्रतिभा पाटिल, डी है ममता बनर्जी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? ऑप्शन ए है प्रतिभा पाटिल, बी है एम फातिमा बीबी, सी है इंदिरा गांधी, डी है अन। तो भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी ना वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। भारत की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए है अब्दुल कलाम, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी है वशप्पा दनप्पा जट्टी। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है नहीं क्योंकि वो प्रेजेंट टाइम में जिंदा नहीं है, सॉरी। तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो प्रेजेंट टाइम में है नहीं, ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ऑप्शन ए है हरगोविंद खुराना, बी है मदर टेरेसा, सी है अमर्त्य सेन, डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। कौन थे प्रथम भारतीय थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ऑप्शन ए है राकेश शर्मा, बी है कल्पना चावला, सी है सुनीता विलियम्स, डी है अन। तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राकेश शर्मा। ठीक है, भारतीय पूछा गया तो वहाँ पर राकेश शर्मा होगा। अगर प्रथम अंतरिक्ष यात्री होता तो उसका आंसर कुछ अलग होगा। ठीक है, यूरी गागरिन है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? जो कृषि है ना वो भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है?
आर्थिक प्रगति है, ऋण है, आर्थिक सुधार है या फिर अन्न है? बताइए। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? जो कृषि है ना, एग्रीकल्चर कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, रीढ़। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है, ऑप्शन ए है चंडीगढ़, बी है मिजोरम, सी है सिक्किम, डी है गोवा। यहाँ पर पूछा क्या रहा है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन चंडीगढ़ है, मिजोरम है, सिक्किम है, गोवा है। तो बताइए भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम। सिक्किम जो है ना, वो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन था? ऑप्शन ए है विष्णुदेव शाही, बी है श्रीवेणी प्रसाद वर्मा, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी है अन्य। तो भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के सबसे पहले गृह मंत्री थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? ऑप्शन ए है देविका रानी, बी है दादा साहब फाल्के, सी है लूमियर ब्रदर्स, डी है अन्य। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा साहब फाल्के जो थे वो भारतीय सिनेमा के जनक थे। चलिए आगे देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में शिक्षा है क्या? भारत में शिक्षा है क्या है? एक, नागरिक अधिकार है, राज्य दायित्व है, या फिर राजनीतिक अधिकार है, या फिर मूलभूत अधिकार है? भारत में शिक्षा है एक, क्या है? मूलभूत अधिकार है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो शिक्षा है ना, वो मूलभूत अधिकार है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कौन सा नदी है जो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? ऑप्शन ए है कावेरी, बी है तुंगभद्रा, सी है गोदावरी, डी है कृष्णा। तो कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। भारत की दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी पूछेंगे कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं या गोदावरी को और किस नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछने का जो है तरीका ना, मतलब आंसर तो वही होगा, लेकिन क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। इसलिए आप लोग अच्छे से मतलब कि क्वेश्चन को देखेंगे, उसके हिसाब से ही आंसर को टिक करेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत ही कम समय है और हमें प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा करना है, सिलेबस तो बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए हमें अच्छे से कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। अगर हम कंटिन्यूटी अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे तभी हम अपनी एक सीट को पा सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा कि भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? भारत का कौन सा राज्य है जो शक्कर का कटोरा कहलाता है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी है तमिलनाडु, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है उत्तर प्रदेश। तो भारत का कौन सा राज्य है जो शक्कर का कटोरा कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है ना, वो शक्कर का कटोरा कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बच्चे जो है कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और काफी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये 100% चांस है ये क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से भी पुकारा जाता है। ऑप्शन ए है गोदावरी, बी है दामोदर, सी है पेरियार, डी है हुगली। तो वह नदी कौन सी है? वो नदी घाटी का नाम बताइए जिसे भारत का रूर भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी घाटी को भारत के रूट के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी स्थित है। शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में या फिर अरुणाचल प्रदेश में? शांति घाटी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरला राज्य में शांत घाटी अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 25 मार्च, 28 फरवरी, 22 दिसंबर या फिर 5 जून? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी दिवस से एक आध दो क्वेश्चन नंबर पूछे जाते हैं आने एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली जो रेखा है उसको रेड क्लिप कहते हैं, डूरंड कहते हैं, मैकमोहन कहते हैं, फिर इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली जो रेखा है उसको कहते हैं रेड क्लिप रेखा। भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाली कौन सी रेखा है? रेड क्लिप रेखा है। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डूरंड जो होता है भारत और अफगानिस्तान को विभाजित करने वाली जो रेखा होती है वो डूरंड रेखा है। भारत और चाइना
को विभाजित करने वाली जो रेखा है वो है मैकमोहन रेखा। तो हमने सबका रिप्लाई दे दिया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, फटाफट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, बी है चाइना, सी है बांग्लादेश, डी है म्यांमार। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जो है वो किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है पश्चिम बंगाल, सी है जम्मू कश्मीर, डी है हिमाचल प्रदेश। तो भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जो है वो किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है ना वो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है जवाहर सुरंग? कहाँ पर है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगते हैं? भारत में कितने राज्य हैं जो कि तट रेखा से लगते हैं? ऑप्शन ए है 7, बी है 8, सी है 9, डी है 10। तो भारत में कितने राज्य हैं जो तट रेखा से लगते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 राज्य हैं जो भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जो तट रेखा से लगते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित जो पर्वत है कौन सा पर्वत है? भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। ऑप्शन ए है मेघाल, बी है हिमालय, सी है नीलगिरी, डी है अरावली। तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित जो पर्वत है कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमालय। हिमालय है, हिमालय जो है वो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? ऑप्शन ए है पुष्कर, बी है लोकटक, सी है उलर, डी है डल। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उलर झील जो है ना वो भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए जो प्रसिद्ध राज्य है, ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी है केरल, सी है कर्नाटक, डी है असम। तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य चंदन की लड़की के सॉरी चंदन की लकड़ी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए है काली, बी है लाल, सी है लेटेराइट, डी है जलोढ़। तो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलोढ़ मिट्टी जो है ना वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है, ऑप्शन ए है नहर, बी है तालाब, सी है कुएं, डी है नलकूप और कुएं। तो भारत में सिंचाई का जो सबसे प्रमुख साधन है क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नलकूप और कुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है पश्चिम बंगाल, डी है पंजाब। यहाँ पर आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल जो है ना, वेस्ट बंगाल, वो भारत में ना सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, ऑप्शन ए है गेहूँ, बी है चावल, सी है गन्ना, डी है चना। तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल। आगे देखते हैं, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? दार्जिलिंग में, जोरहट में, नीलगिरी में या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दार्जिलिंग में। कहाँ पैदा होती है दोस्तों? दार्जिलिंग में पैदा होती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन जो है ना हमने यहाँ पर 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप लोग इसको मतलब कि लास्ट तक बने थे हमारे लिए, इसके लिए थैंक्स। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिल से बने रहने के लिए दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आपको प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको जरूर पहुंचे। ठीक है दोस्तों, आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको ये क्लास कैसी लगी, इसके लिए आपको दिल से लाइक करना है। ओके, दिल से कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। इसलिए आप लोग कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जो हमने क्वेश्चन पुट किया उस क्वेश्चन का प्लीज़ आप लोग रिप्लाई जरूर दीजिएगा। ओके, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। आप लोग इसको मिस मत कीजिए और आप लोग लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। इसके लिए हम आपको दिल से थैंक्स कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।